हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड को सिर्फ 3 रेटिंग ही दूंगी। आज का एपिसोड देख के तो सच में मुझे पार्थ और एरिका फर्नांडिस पर दया आती है कि इतने बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट की धज्जियाँ उड़ाने में लगे हुए हैं। पता नहीं कब सस्पेंस खोलेंगे, वो क्या से क्या बना रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बताती हूँ क्या था खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है समिधा से, जो अनुराग को बताती है कि प्रियंका उसको बताती है कि जब वो अनाथ आश्रम आई थी तो चुन्नी में लिपटी हुई आई थी, यानी माता की चुन्नी में लिपटी हुई आई थी। अनुराग उस पल को याद करता है जब स्नेहा को वो अपने हाथों से माता की ही चुन्नी में लपेटकर प्रियंका की बड़ी बहन को देता है। वो ये कहता है कि आप इसे ले जाइए और इसको ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा के ही हाथों में जाए। प्रेरणा जब भी ऑर्फनेज आएगी इसको लेने, आप प्रेरणा के ही हाथों में इसको सौंपिएगा। अगर प्रेरणा के ही हाथों में सौंपना था तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रेरणा को धक्का क्यों दिया था, और धक्का दिया तो इस बात की क्या गारंटी थी कि प्रेरणा बच जाएगी। क्या अनुराग ने धक्का देते वक्त मिस्टर बजाज को फ़ोन कर दिया था कि मैं धक्का दे रहा हूँ, आप आके बचा लीजिएगा और फिर उसे बता दीजिएगा कि बच्ची उसके ऑर्फनेज में है? क्या है कुछ नहीं पता। खैर आगे बढ़ते हैं। अनुराग वो सब बातें रिकॉल करता है और फिर सडनली समिधा के गाल पे हाथ फेरता है और कहता है कहीं तो मेरी स्नेहा तो नहीं, उसको भी मैंने अपनी माता की चुन्नी में ही लपेट के दिया था। तुम कौन से अनाथ आश्रम में थी? समिधा जब नाम बताती है तो अनुराग रियलाइज़ करता है कि ये वो अनाथ आश्रम नहीं है। अनुराग खुद को संभालता है और फिर कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो समिधा के चोट पर पट्टी लगाता है और चुपचाप सिर्फ उसे एकटक देखता रहता है। इधर दूसरी तरफ मोहिनी वीना की इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम मेरे हाथों में मेहंदी लगाओ, जैसे पहले लगाया करती थी। वैसे भी जो इस बुक में डिज़ाइंस है वो बहुत क्लासी नहीं है, पर तुम तो डिज़ाइंस लगाने में बहुत माहिर हो ना, तो चलो मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो। जब वीना मेहंदी लगा देती है तो फिर मोहिनी कहती है वाह क्या मेहंदी लगाई है, वैसे तुम्हारे रेट्स क्या हैं, क्या चार्ज करती हो? दूसरी तरफ एक औरत बैठी रहती है तो वो कहती है एक हाथ का 500 और 2 हाथ का 1000 रुपये। मोहिनी कहती है बस फिर तो हो गया मामला सही, मैं तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर ही दूंगी। वीना भी कहाँ चुप रहने वाली है। वीना कहती है कि जब मैं पहले मेहंदी लगाती थी तब बात कुछ और थी, लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि सबके सामने मेरी इंसल्ट करेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूँगी तो मैं आपको बता दूँ अब मैं आपके ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय की वाइफ नहीं हूँ। अब वक्त बदल गया है और मैं इससे पहले अपना मुंह खोलूं और आपको बताऊं कि आपकी खुद के घर में आपकी हैसियत क्या है तो क्या फ़ायदा रहेगा, सबके सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मोहिनी चुप हो जाती है वीना के मुंह से ये सारी बातें सुन के और फिर सुमन से ज़ोर से कहती है सुमन जाओ और कोमोलिका को लेकर आओ, उसको भी मेहंदी लगवानी है। वीना फिर जाते जाते ये बोल देती है कि कोमोलिका से हमारी रिश्तेदारी पहले है, आप शिवानी की बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए इसे मेरा मान समझिए जो मैं आपको दे रही हूँ, इस मान को कड़वाहट में मत बदलने दीजिए। शिवानी मनी मन सोचती है कि इन दोनों की आपसी कड़वाहट के बीच कहीं मेरे और रौनक के रिश्ते में दरार ना आ जाए। इधर प्रेरणा को जब पता चलता है कि समिधा को चोट लग गई है और उसके पास अनुराग है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि कहीं अनुराग समिधा को चोट तो नहीं पहुंचा रहा है। वो दौड़ती दौड़ती जाती है और समिधा का उंगली खींचती है, फिर कहती है तुम्हारी खून कैसे निकल रहा है, इसी ने कुछ किया होगा। समिधा कहती है आप क्या कर रहे हैं अनुराग अंकल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए अनुराग अंकल कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो मेरी केयर कर रहे थे। अनुराग कुछ नहीं कहता, चुप रहता और फिर कहता है इनसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ इसके मन में सिर्फ यही आता है कि मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ। प्रेरणा कहती है तुम यही तो कर पाते हो, कर ही क्या पाते हो। तभी समिधा पूरी बात बताती है किस तरह से फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ गया था और अनुराग अंकल सिर्फ और सिर्फ पट्टी लगा रहे थे। इधर समिधा कहती है अब आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हो, एक दूसरे से हैंडशेक करो और ये सारी फाइट का यहीं पर दी एंड करो। दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोमोलिका उन दोनों को देखकर घूर रही होती है और मनी मन सोचती है कि इस लड़की से मुझे इतनी चिढ़ है कि यही कड़ी बन रही है इन दोनों को जोड़ने में, जो मैं नहीं होने देना चाहती। दूसरी तरफ मुलॉय कौशिक को अपने पास बुलाते और कहते हैं कि बाहर की तरफ देखो, रौनक अकेला बैठा है, जाओ और उसका मोबाइल किसी तरह अपने कब्जे में लो। कौशिक जाता है रौनक से बात कर। तभी रौनक कौशिक से कहता है कि कहीं तुम कुकी के प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम हमेशा आसपास कुकी के ही रहते हो। कौशिक बातों ही बातों में धीरे से रौनक का मोबाइल उठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर रौनक भी बहुत शाना होता है क्योंकि रौनक उसको रोक कर कहता है कि कहाँ जा रहे हो,
तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और मेरा मोबाइल तुम्हारे पास, इसलिए अपना मोबाइल अपने पास रखो, मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो। कौशिक चुप हो जाता है और कहता है आई एम सो सॉरी। दोनों एक दूसरे का मोबाइल एक्सचेंज करते हैं और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेरणा अनुराग से कहेगी कि तुम में तो कभी कोई चार्म था ही नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि कॉलेज की लड़कियां तुम पर इतना मरती क्यों थी। अनुराग कहता है अगर मेरे अंदर चार्म नहीं था तो तुम मुझसे प्यार क्यों करती थी। ये सब हम देखेंगे कल के एपिसोड में। तो बेसिकली देखा जाए आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं था। प्रेरणा की मिसअंडरस्टैंडिंग कम होने का नाम नहीं ले रही है, अनुराग अपनी सच्चाई बता नहीं रहा है और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा उधेड़-बुन है कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। अगर अनुराग ने स्नेहा को चुन्नी में लपेटकर प्रियंका की बड़ी बहन को सौंपा था तो उसने ये क्यों बोला कि इस बच्ची को प्रेरणा के ही हाथों में सौंपना, किसी और के हाथों में नहीं। क्यों कोमोलिका वहाँ खड़ी खड़ी कह रही थी कि बच्ची को अपने माँ की बहुत ज़रूरत है और इसको सेफ हाथ में दो, वो प्रेरणा के ही हाथों में सौंपेगी, जबकि दूसरी तरफ अनुराग खुद उसे धक्का देकर आता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा कि अनुराग ही मिस्टर बजाज को बुलाकर बताता है कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, आप उसको बचाइएगा, क्योंकि मिस्टर बजाज ही थे जिन्होंने बताया था कि आपकी बच्ची ऑर्फनेज में है। ये मेरा असम्पशन है, पता नहीं आगे स्टोरी राइटर किस तरह से स्टोरी को मोल्ड करते हैं, पर अभी जो देखा जाए तो कहानी बहुत बिगड़ी हुई उधेड़-बुन से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि राइटर्स खुद चाह रहे हैं कि आप अपने अपने असम्पशंस बनाइए और आगे बढ़िए। खैर चलिए एक नज़र डालते हैं आप लोगों के बेस्ट कमेंट्स पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलिए। बाय।